गाइज वीडियो नंबर 12 इंटीग्रेशन की, इसके अंदर 10 एक्स्ट्रा टाइप्स हैं। बिल्कुल सही सुना, 10। टाइप 1 टाइप 2 से लेकर टाइप 10 तक सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। सारी टाइप आपको अच्छे से आनी चाहिए तो ही आपकी इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगी। बहुत सी टाइप एग्जाम में भी आ चुकी हैं, तो पूरी जान के साथ पूरी ताकत के साथ आप इसे देखना। लेकिन पुरानी सारे इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। जिसको पुरानी वीडियोज़ मेरी नहीं आती उसे समझ नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ी दिक्कत होगी। तो पुराने फॉर्मूले आपको आने चाहिए, पुरानी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस देखिए, टाइप 1 आपके सामने आई हुई है। टाइप 1 में 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें एक पहचान है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। ये सारी टाइप आपको आनी चाहिए अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करने हैं तो। इनके बिना समझ लो इंटीग्रेशन अधूरा है। ऑलराइट, ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन की पावर 2 है, कॉस की पावर 2 है, ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो साइन की पावर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन मेन चीज है, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ऊपर कांस्टेंट हो, 4 हो, 9 हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो बाहर आ जाता है। यहाँ देखो कॉस की पावर 2 है और साइन कॉस मल्टीप्लाई में है। इनकी पावर अगर देखा जाए तो इफेक्टिव पावर इनकी भी 2 मानी जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 1 है साइन की, कॉस की पावर 1 है। मल्टीप्लाई होने के बाद पावर 2 मानी जाती है। हालांकि हम 2 कभी लिख नहीं सकते, बट इफेक्टिव पावर देखी जाए तो 1 मानी जाएगी कंबाइंड लेवल में। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉस का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है, मतलब सबकी पावर 2 2 है। यहाँ पर साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है और साथ में कोई कांस्टेंट है। नोटिस करने वाली बात यह कि ऊपर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और क्वेश्चन साइन या कॉस में होगा, पावर 2 रहेगी। ठीक है, तो इसका रूल क्या है? रूल ये है, ऑलवेज डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आपके सामने दिखे, और सारे क्वेश्चन देखो इंडेफिनेट इंटीग्रल के हैं, कहीं पर भी लिमिट नहीं है। अगर लिमिट आ भी जाए तो भी ये रूल लग सकता है, क्योंकि डेफिनेट का अपना कोई रूल थोड़ी है। डेफिनेट में सारे रूल इंडेफिनेट के ही काम आते हैं, ठीक है, बस प्रॉपर्टीज उसकी अलग है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखेगा तो कॉस स्क्वायर से वो क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मान लो या साइन की 4 होता, कॉस की 4 होता, या साइन की 4 होता, या कॉस की 4 होता, उस केस में फिर हम कॉस की पावर 4 से डिवाइड करते हैं। बट ये एक्स्ट्रा है, इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल आप साइन स्क्वायर पर करें फोकस। तो 5 में से बताइए कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। जो आप कहेंगे वही मैं आपको बता दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं। ठीक है, आई इज इक्वल टू ये रहा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना है 1। तो क्वेश्चन के अंदर पहले तो क्वेश्चन की पहचान देख लो। क्वेश्चन साइन में, कॉस में पावर 2 है, ऊपर कांस्टेंट है, नो इश्यू। रूल लगा दो, रूल ये रहा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। तो सिंपल लिखो यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, रूल पता होना चाहिए। तो आई इज इक्वल टू, देखो 1 जब डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर से तो 1/cos स्क्वायर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर। भाई ईच एंड एवरी टर्म विल बी डिवाइडेड, ईच एंड एवरी टर्म विल बी डिवाइडेड। जब 2 साइन स्क्वायर डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर से तो दिस विल बिकम 2 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब 3 cos स्क्वायर एक्स डिवाइड होगा cos स्क्वायर से तो cos से cos कट के ओनली 3 बचेगा, और जब 1 डिवाइड होगा cos स्क्वायर से तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। हाउ? 1/cos स्क्वायर, 1/cos क्या होता है? sec। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे सारे 10 होने चाहिए, 10 x के टर्म होने चाहिए। अगर 10 x का टर्म नहीं है तो आप उसे बनाओ। कैसे बनाओ? एनी हाउ। तो देखो ये टर्म 10x का नहीं है, कांस्टेंट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 10 का टर्म है, ये प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट है, नो इशू, प्लस के अंदर है, ये 10 होना चाहिए। तो 10th क्लास का फॉर्मूला आपको मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला की मदद से नीचे आप 10 बनाओगे। ठीक है, जब तक नीचे 10 नहीं बनेगा क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं हो सकता। और ऊपर सेक होना चाहिए, सेक स्क्वायर। तो ऊपर तो सेक स्क्वायर हमें मिल गया। ये हो गया जी 2 tan स्क्वायर एक्स, पहले से ही है, प्लस का 3। ऑल राइट, सेक स्क्वायर एक्स को मैं बोल सकता हूं 1 + tan स्क्वायर। 10 उधर जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लेना देना नहीं है, लेकिन मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं, तो इसलिए आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके अंदर सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे। 2 tan और 10 ये हो गए 3 tan स्क्वायर। ऑल राइट, प्लस में 3 और 1 कितने हो गए? 4। ठीक है जी, अब आपको मालूम है इसके अंदर लेट वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। देखो डेफिनेट और इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सारे रूल वही आएंगे जो हमने अब तक सीखे हैं। तो देखो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है ना, तो लेट वाला कॉन्सेप्ट 10x को मैंने टी लेट किया, 10 का डेरिवेटिव क्या आया? सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। और जगह नहीं बच रही इसलिए मैं इसे यहां लेके जा रहा हूं। तो आई इज इक्वल टू, आप देख सकते हो सेक और dx रिप्लेस हो गया, सब्सिट्यूट हो गया dt में।
तो दिस इज डी टी, और 1 में क्या है 3t² + 4, है ना। अब इसमें लग जाएगा फॉर्मूला, याद करो वीडियो नंबर 5 है ना, 1 जो 9 फॉर्मूला वाली वीडियो थी, 9 फॉर्मूलाज जिसके अंदर थे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो इसको देखने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सबका लिंक पुरानी वीडियो से ही है, तो प्लीज पुरानी वीडियो पहले देखें। t² के साथ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो ये बाहर ले लो, तो मैंने इसको बाहर लिया 1/3, तो बाहर लूंगा तो यहां बचेगा t², यहां बचेगा 4/3, ऐसा कुछ बचेगा, dt यहां पर है। अब मैं फॉर्मूला बनाने की तैयारी में हूं, तो पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। t², ये 4/3 है, तो इसे लिखो 2/√3 और इसका स्क्वायर, इस तरह से, दिस इज dt, ठीक है। अब लगा दो इसके अंदर फॉर्मूला, कौन सा वाला, 1/x² + a²। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है 1/a, ये कितना है 2/√3, ठीक है, और tan इनवर्स और t/2/√3, प्लस में क्या आ गया c। देखो जी, इसको फर्दर आगे आप सॉल्व भी कर सकते हो, √3 गया ऊपर तो √3, नीचे कितना आ गया 6, और tan इनवर्स और अपॉन में हो गया ये ऊपर जाके √3, t मल्टीप्लाई में अपॉन में 2 + c, तो दिस इज योर रिजल्ट। अगर बच्चों मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ ना बनता और कुछ इस टाइप से बन जाता 1/3t² + 4t + समथिंग, यानी t² और t और समथिंग, तो उस केस में ये क्वेश्चन बन जाता 1/क्वाड्रेटिक वाला, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और आंसर पाओ, ठीक है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जो टाइप 2 स्टार्ट हो गई, टाइप 2 टाइप 1 से अलग है। देखो यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी देखो दोनों प्लस में मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब पावर 2 किसी की भी नहीं है, सबकी पावर अलग अलग 1 पावर है। तो इसके अंदर टाइप 1 का रूल नहीं लगेगा, इसके अंदर डिवाइड नहीं होगा, इसके अंदर अलग रूल है, ठीक है। पुराने किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। तो रूल क्या है, जहां sin x दिख रहे वहां रख दो 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। जहां cos x दिखे वहां रख दो 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, ठीक है। नोटिस करने वाली बात, अगर यहाँ x है तो यहाँ x/2 आ जाएगा। एंगल देखो यहाँ पर, एंगल का हाफ, ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो, डबल एंगल फॉर्मूला 12th क्लास में भी मैंने आपको बताया है, ये चैप्टर 5 के अंदर और चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखेगा तो ये बन जाएगा। तो इन चारों में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। देखो थोड़ा मैंने लिख भी दिया पहले से ही, क्वेश्चन को मैंने नाम दिया i का, ये -2, पुराना कोई रूल इसके अंदर काम नहीं करेगा। sin x की जगह लगा दिया मैंने ये वाला फॉर्मूला 2 tan² x/2, ठीक है, tan स्क्वायर नहीं है ये, सिर्फ ये है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, और cos x की जगह लगा दिया मैंने ये वाला फॉर्मूला 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2, माइनस में 2 लिखा हुआ है। अब ले लो इसका एलसीएम, ठीक है जी, एलसीएम लेंगे। अच्छा, एलसीएम जब लेंगे तो ये जो ब्रैकेट है ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो दोनों ब्रैकेट का एलसीएम सेम ही आएगा, तो ये -2 के अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और फिर ऊपर पहुंच जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एडवांस लेवल पे आ चुके हैं, पुरानी वीडियो आपको अच्छे से आनी चाहिए तभी समझ में आएगा। 2 से मल्टीप्लाई तो 4 tan x/2 हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस 1 - tan² x/2 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाए रखें, ब्रैकेट ना हटाएं, ठीक है, -2 और ये 1 + tan² x/2 यहां भी आ जाएगा, और ये dx आपका लगा हुआ है, ठीक है, एलसीएम के बाद। तो ब्रैकेट का पूरा ध्यान रखा है। ऊपर देखो, ऊपर हमेशा sec² बनेगा, ऑलवेज 1 + tan² क्या होता है sec² x/2, इट्स ओके। नीचे 4 tan x/2 है, बिल्कुल ठीक, प्लस 1 माइनस का tan² x/2 है, -2 की मल्टीप्लाई होगी तो -2 माइनस का 2 tan² x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लो, ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, sec² x/2 ऐसे ही रहेगा। नीचे देखो, पहले स्क्वायर वाले 2 tan² और माइनस का tan², माइनस का 3 tan² हो गया ये x/2, और देखो 4 tan x एकदम अलग है, 4 tan x x/2 हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। और देखो -2 में से 1 गया तो -1। इसके बाद आप देख रहे हो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो tan x/2 को t मान लिया जाएगा, डेरिवेटिव इसका करेंगे आप, ठीक है। पहले आप इतना नोट करो, मैं इसको रब करके दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। लॉजिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा ऊपर sec² बनेगा और नीचे tan बनेगा जी। अब होगा इसका डेरिवेटिव, यहां स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan का डेरिवेटिव होता है sec² x/2, और दोबारा x/2 का डेरिवेटिव होगा इनर फंक्शन का, तो मल्टीप्लाई में आएगा। डेरिवेटिव हो रहा है, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, इसलिए मल्टीप्लाई में, डेरिवेटिव का चेन रूल, ठीक है। यहाँ dx और यहाँ क्या आएगा dt,
1/2 एक्स्ट्रा आ गया, हमें ज़रूरत नहीं है, तो 2 को यहाँ से क्रॉस कर दो, 2 और dt कुछ ऐसा बन जाएगा। I इज इक्वल टू, देखो ये और ये रिप्लेस हो जाएगा 2dt में, तो 2 तो बाहर लिख लेते हैं और dt अंदर, और यहाँ बचा जी जहाँ जहाँ tan x/2 है वहाँ वहाँ t, तो माइनस का 3t², ठीक है, प्लस का 4t, ऑल राइट, और माइनस का 1। तो क्वेश्चन बन गया 1/क्वाड्रेटिक। ये कुछ जाना पहचाना है, वीडियो नंबर 5 अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन थे। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे लेकिन t² अकेला होना चाहिए, तो -1/3 कॉमन ले लो, ये माइनस का 3 बाहर ले लिया, तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया 3 यहाँ, तो ये हो गया t², माइनस का यहाँ 4/3t हो गया, ये प्लस का 1/3 हो गया। मालूम है ना, अगर 3 कॉमन है तो आ जाता है, और जहाँ कॉमन नहीं होता वहाँ डिवाइड में लग जाता है। जैसे 4 में नहीं है तो डिवाइड में लग गया, 1 में नहीं है डिवाइड में लग गया, बाकी ये प्लस माइनस बदल गए क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है। अब बनाऊंगा मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो देखो I इज इक्वल टू माइनस का 2/3 एज इट इज, नो इश्यू। बनाओ जी, यहाँ t आएगा, माइनस आना ही आना है क्योंकि यहाँ माइनस है, t के साथ क्या है 4, 4 का हाफ 2, तो 2/3 आएगा, ऊपर स्क्वायर, यहाँ माइनस आना ही आना है, जो भी अंदर है इसका स्क्वायर बाहर आएगा, 4/9 प्लस का 1/3, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अरेंज कर लो इसको, 2/3 1/, ये अगर पुरानी वीडियोस नहीं आती तो दिक्कत आएगी आपको इस वीडियो में, तो आई रिक्वेस्ट कि पहले पुरानी वीडियोस देखें। 2/3 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ एलसीएम लेंगे, 9 ही आएगा एलसीएम, तो यहाँ आएगा 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/9, तो उसको बोल देंगे 1/3 का होल स्क्वायर। अब लगा दो इसके अंदर फॉर्मूला, ठीक है, 1/x² माइनस a² वाला, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, माइनस का 2/3 तो बाहर है ही, ठीक है, फॉर्मूला ये था 1/2a, 2a कितना है 1/3, और लॉग, और माइनस है यहाँ पे x माइनस a, यानी t माइनस 2/3 और माइनस का 1/3, ये पूरा x है माइनस ये a है, अपॉन x प्लस a, यानी ये 2t माइनस 2/3 प्लस का 1/3, थोड़ा छोटा छोटा हो गया है, प्लस में c, ठीक है। अरेंज करो इसको आगे, देखो 3 से ये 3 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, माइनस लॉग, और इसे कर लो आप अरेंज, t माइनस एलसीएम लेंगे तो 3 रहेगा इसका, और मतलब मैं इतने पोर्शन में खाली देख रहा हूँ, इतने पोर्शन में, -2 -1 -3, तो माइनस का 1 आ गया, और नीचे यहाँ कितना है t, ये आ गया जी माइनस का 1/3, प्लस में क्या आ गया c। फर्दर ये सॉल्व हो सकता है, माइनस का लॉग, यहाँ पे एलसीएम लेके 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3t - 1 और 3t - 1, ये 3t - 3 हो जाएगा क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई तो पूरे में होगी ना, प्लस में c। इसके बाद इसमें एक स्टेप बस रह गया है, वो आप खुद कर लेना, t की वैल्यू वापस देनी है। t की वैल्यू क्या थी, tan x/2, तो t की वैल्यू आप वापस दे देना यहाँ पर, तो आंसर tan x/2 में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पकड़ में आया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एक बार कर करके देखो। टाइप नंबर 3 आ गई। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन ऐसा होगा, नीचे साइन कॉस या कॉस साइन, प्लस माइनस में हो सकता है, लेकिन ऊपर भी साइन कॉस होगा, या तो साइन होगा या कॉस होगा या दोनों होंगे। टाइप 2 में ऐसा नहीं था, टाइप 2 में ऊपर कुछ भी नहीं था, तो यहाँ ऊपर भी है। देखो ये वाला, ये क्या है 1/3 + 10, तो 10 को खोल दो साइन अपॉन कॉस में, एलसीएम के बाद ये क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा, ऊपर हालांकि सिर्फ कॉस बचेगा, नो इशू। ये देखो क्वेश्चन मेरा किसमें, कॉट में, तो इसे खोल दो कॉस अपॉन साइन, इसे भी कॉस अपॉन साइन, एलसीएम ले लो, क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन साइन कॉस में होना चाहिए। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है, लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर को a, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस b, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। एक बार डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, एक बार डिनोमिनेटर एज इट इज। a और b यहाँ पर कांस्टेंट है, हमारा मकसद a और b निकालना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो लेट i 3 sin x + 2 cos x, क्वेश्चन साइन कॉस में होना चाहिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं है तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन है इन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। तो देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव नीचे नहीं है, तो इसमें रूल लगाना पड़ेगा, ऊपर वाले को 3 sin x + 2 cos x को लेट करना है a, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 3 cos x + 2 sin x, पहले मैं लिख रहा हूँ खाली, प्लस b, और डिनोमिनेटर एज इट इज 3 cos x + 2 sin x, ऑलराइट। अब आगे 3 sin x + 2 cos x इज इक्वल टू a, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव माइनस का 3 sin x हो गया और 2 sin का cos x हो गया, ऑलराइट। b एज इट इज, इसका ये तो ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव तो होना ही नहीं इसका, ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा अब क्या होगा, अरेंजमेंट, अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई,
तो 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, ए की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3a साइन एक्स आएगा और ये 2a कॉस एक्स आएगा, ये आएगा 3b कॉस एक्स और 2b साइन एक्स। ठीक है, अरेंज कर लो इन्हें। यहाँ पे क्या है, पहले साइन है फिर क्या है कॉस है। ओके, देखो ए वाला, सॉरी पहले कौन है साइन, तो साइन वाले करो, साइन और कौन है साइन, ये रहा साइन, तो ऐसे लिखो से माइनस का 3a प्लस का 2b और साइन एक्स कॉमन लेके लिख लो लाइक दिस। अब कॉस वाले देखो, ये कॉस है और ये कॉस है, तो ऐसे लिखो 2a प्लस 3b और कॉस एक्स को कॉमन लेके लिख लो ऐसे। अब कर दो कंपेयरिंग। ठीक है, ऐसा कुछ हम वीडियो नंबर 5 के अंदर देख चुके हैं। साइन के साथ कंपेयर होगा तो साइन का कोफिशिएंट -3a प्लस 2b और इधर क्या है साइन का कोफिशिएंट 3, इक्वेशन नंबर 2। अगर मान लो यहाँ साइन एक्स होता ही नहीं, सिर्फ कॉस होता तो यहाँ 0 लिख देते। ठीक है, आगे देखो कॉस का कोफिशिएंट क्या है 2a प्लस 3b, ऑलराइट, और इधर कॉस का कोफिशिएंट क्या है 2। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस का 2 आता, इक्वेशन नंबर 3। अब इनको सॉल्व करो ऑन सॉल्विंग। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड कैसे होगा सॉल्व, एलिमिनेशन से इनको सॉल्व करो और a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपकी a की वैल्यू जो आएगी आफ्टर सॉल्विंग वो आएगी माइनस का 5/13 और b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 12/13। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए और ये आपको सॉल्व करके एग्जाम में दिखाना है। मैंने तो स्टेप बचा लिया लेकिन आपको नहीं बचाना, आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है एलिमिनेशन से। ठीक है जी, आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब मैं ये सारा रब कर रहा हूँ, आप इसको हटा लो यहाँ से, आप इसको नोट कर लो, मैं हटा रहा हूँ उसे। ठीक है, आई नीड सम स्पेस। हाँ जी गाइस, तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 थी जो हमने लेट किया था, दिस इज इक्वल टू a डेरिवेटिव होने के बाद प्लस b, उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना था। ठीक है, जो मैंने नहीं दिया था। बाकी जो a और b में इक्वेशन बनी थी वो 2 और 3 थी, सॉल्व करने पे a और b ये आया था। अब क्या होगा इसके अंदर अगला स्टेप, तो मैंने इसको पहले यहाँ पे बुला लिया फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट करके बुलाया। अब इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय जो इसकी डिवाइड में था, इसके डिवाइड में 3 cos प्लस 2 साइन था। ठीक है, तो पहले ध्यान रखना क्वेश्चन साइन कॉस में होना चाहिए, तो क्वेश्चन को हमने साइन कॉस में बनाया और साइन कॉस में बनने के बाद उसके डिवाइड में ये चीज थी, तो इससे 3 टर्म है यहाँ, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो। ठीक है, और इंटीग्रेशन के साइन लगाते रहना लाइक दिस, 3 साइन एक्स। ठीक है, और साथ में क्या है 2 cos एक्स, ऑलराइट, डिवाइड में इसके ये था 3 cos एक्स प्लस 2 साइन एक्स, इंटीग्रेशन के साइन लगाते रहना है dx इज इक्वल टू a यहाँ रखो। ठीक है, ये कितना है माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 2 cos एक्स और डिवाइड में इसके ये था जो ओरिजिनल क्वेश्चन में साइन कॉस बनने के बाद बना था। ठीक है, ये रहा प्लस b और 3 cos एक्स और 2 साइन एक्स और डिवाइड में इसके ये था 3 cos एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है जी, यानी जो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा था वो रूल लगाने के बाद देखो ब्रेक हो गया। a की वैल्यू आपको मालूम है, b की वैल्यू आपको मालूम है, यहां से यहां रख देंगे। ठीक है, और देखो ये हमेशा कटेगा, हमेशा, और यहां देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे भी है। तो जब भी ऐसा होता है आपको मालूम है हमेशा नीचे वाले को लेट करते हैं, तो नीचे वाले को मैंने टी लेट किया, हमेशा नीचे वाले को, ताकि dx अपॉन में ना आ जाए। इसका डेरिवेटिव 3 साइन एक्स होगा, इसका डेरिवेटिव 2 cos एक्स होगा, ब्रैकेट लगाए रखना है, दिस इज dx इज इक्वल टू dt। इस क्वेश्चन को नाम दे देते हैं हम आई का, ओरिजिनल क्वेश्चन आई बन जाता है। a की वैल्यू थी क्या माइनस का 5/13, देखो ये और ये रिप्लेस और अपॉन में क्या बचा 1/t। ठीक है, b की वैल्यू क्या थी 12/13, आपको मालूम है ये पूरा कैंसिल हो चुका है तो यहाँ कुछ नहीं बचा 1। अब देखो इजीली माइनस का 5/13, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस 12/13, 1 का x प्लस c, t की वैल्यू वापस दे दो, माइनस का 5/13 log t की वैल्यू थी 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, प्लस 12/13 और x प्लस c, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये चीज तो पुरानी है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमेशा टाइप 2 के अंदर a और b की वैल्यू निकलने के बाद जो ओरिजिनल क्वेश्चन बनेगा उसमें पहला वाला लेट का और दूसरा वाला लेट कट जाएगा, हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप इसके कर लेना, और देखो 2-3 क्वेश्चन में और छोड़ के इसके जा रहा हूं, ये भी आप सॉल्व कर लेना। ऑलराइट, चलो, और क्वेश्चन अगर 10 में है तो उसे साइन कॉस में पहले कन्वर्ट करना। हम आ गए टाइप 4 पर। देखो टाइप 4 टाइप 3 के जैसा है, बस एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है। टाइप 3 में आपने देखा होगा नीचे सिर्फ साइन और कॉस हुआ करता था,
इसके अंदर साइन कॉस तो है ही, साथ में कांस्टेंट भी आ गया, तो नीचे हमेशा 3 टर्म मिलेंगे, 1 2 3। ऊपर वही है, या तो कॉस होगा कांस्टेंट हो सकता है, साथ में साइन होगा कांस्टेंट हो सकता है, अकेला कॉस हो सकता है, साइन कॉस और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो नीचे साइन है, कॉस है, कांस्टेंट है, बाकी प्लस माइनस। ऊपर साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, कांस्टेंट भी, दो भी, तीनों भी हो सकते हैं। तो इसका देखो रूल क्या है, रूल थोड़ा सा सेम है, थोड़ा अलग हो गया बस। ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी इतना रूल तो वही है जो था, प्लस में सी और आ गया। तो हमारा मकसद है ए निकालना, बी निकालना और सी निकालना। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, एक ये एक ये। पहला वाला मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। सपोज करो पहले वाले में आपने रूल लगा दिया 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू ए और डेरिवेटिव ऑफ इतना। मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप वैसे ही करना जैसे टाइप थर्ड की मैंने बताई थी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 साइन और 3 का 0 प्लस बी। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, ये साइन एक्स, ये 2 cos x प्लस का 3, अब क्या आएगा प्लस में सी। ठीक है, ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो a cos x माइनस का 2a sin x। ध्यान रखना मैं हिंट दे रहा हूं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप वैसे ही करना जैसे टाइप थर्ड में की थी। तो ये आ गया b sin x और प्लस का 2b cos x प्लस का 3b प्लस c। ये हो गया 3 cos x प्लस 2। अरेंज कर लो, पहले cos वाले कोई भी ले लो, मर्जी है, cos ये cos बस। तो ये हो गया a प्लस 2b। ठीक है, cos x यहाँ रखा जाएगा। इसके बाद साइन वाले माइनस का 2a प्लस का b और साइन x यहाँ रखा जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट 3b प्लस c। ठीक है, कंपेयरिंग करके a प्लस 2b cos के साथ यहाँ क्या है 3, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। साइन के साथ माइनस 2a प्लस b, वहाँ क्या है कुछ भी नहीं तो 0 आ गई। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है 3b प्लस c, इधर क्या है प्लस का 2, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास दो इक्वेशन निकल के आ गई। तो आप इन तीन इक्वेशन आपके पास निकल के आ गई। ठीक है, इन तीनों को आपस में करो सॉल्व। कैसे करेंगे, देखो ये ए और बी में है, ये भी ए और बी में है, तो इन दोनों में लगाओ एलिमिनेशन, तो आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, आपको बी मिल जाएगा, जैसे ही बी मिलेगा ये यहाँ रख देना तो आपको सी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ए की वैल्यू आएगी 6/5, बी की वैल्यू आएगी 3/5 और सी की वैल्यू आएगी जी आपकी माइनस का 8/5। ये आपकी वैल्यूज आएंगी। जैसे ही वैल्यूज आ जाएं, ये इक्वेशन नंबर 1 होती है। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 1 को आपको बुलाना है, बुला लिया। इसमें कितना है 3 cos x प्लस 2, ये है ये। ठीक है, ए ये कुछ है, फिर बी इसके साथ कुछ है, फिर सी अकेला है। यहाँ पे 3 टर्म है, 4 टर्म है, 2 3 और 4। चारों को डिवाइड कर देना है ओरिजिनल क्वेश्चन से, इससे जैसे हमने टाइप नंबर थर्ड में किया था। तो इसके पॉन में आ जाएगा, इसके पॉन में, इसके पॉन में, इसके पॉन में। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगाते रहना। तो ये तो बनेगा लेट वाला, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये तो हो गया I1। ये पूरा क्वेश्चन I इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका यहाँ हमेशा 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x। और ये जो बचेगा इसे बोल देना I3, एक्चुअली इसे बोल देना I2, सॉरी I1, इसे बोल देना I2 और इसे बोल देना I3। I1 को लेट करके I2 सीधा कट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। और I3 को अलग से सॉल्व करना, और I3 पता है टाइप नंबर 2 बन जाएगी। टाइप नंबर 2 याद करो, टाइप नंबर 2 में हमने क्या सीखा था कि नीचे अकेले साइन और कॉस होते हैं, ऊपर कुछ नहीं होता। तो नीचे अगर साइन और कॉस होते हैं तो साइन एक्स का फॉर्मूला पुट करते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और कॉस एक्स का 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो टाइप 2 अगर नहीं आती तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला। ठीक है, तो I1 लेट करके हो जाएगा, I2 में कट जाएगा, 1 बचेगा, x हमेशा ऐसा होगा, और I3 टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइप 2 आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो और देखो आपको आता है या नहीं आता। एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है, सारे एक्स्ट्रा हैं। टाइप 5 पर आ गए। टाइप 5 अपने आप में खास है, बस यहाँ पे आपको √3 साथ में दिखेगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो टाइप 2 से भी हो सकता है, क्योंकि अकेला साइन है, अकेला कॉस है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहां फंस जाओगे क्योंकि रूट आ जाएगा। ठीक है, तो फंसने के चांसेस ज्यादा है। बाकी आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो देखो एक इजी मेथड, ये क्वेश्चन हमेशा साइन कॉस में रहेगा, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। √3 या तो यहाँ या यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो ये वाला आप कर लेना। तो टाइप 2 से भी ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लेना दोनों से एक बार करके, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी मेथड बता रहा हूँ, शायद आपको ये पसंद आ जाए। देखो सबसे पहले क्या करना है, साइन के साथ जो नंबर है ये, और कॉस के साथ जो नंबर यहाँ पे है कुछ नहीं है तो 1 दिख रहा है ना,
उससे पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, यानी ऐसे डिवाइडिंग बाय क्या, मैग्नीट्यूड, साइन के साथ क्या √3, तो √3 का स्क्वायर, ओके, कॉस के साथ क्या 1, तो 1 का स्क्वायर, ऐसे लेना है, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। साइन के साथ वाला और कॉस के साथ वाला कोफिशिएंट, उनके स्क्वायर को अंडर में रख के, तो ये आ जाएगा कितना 3 + 1 यानी √4 यानी 2 से करो से पूरे को डिवाइड, यहां भी और यहां भी डिवाइड होगा तो बाहर भी इफेक्ट आएगा, एक्शन का रिएक्शन। तो देखो ऐसे करके करना है आपको, √3/2 यहाँ साइन एक्स, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2 यहाँ कॉस एक्स। तो मैंने क्या किया, एक तरह से 2 से डिवाइड किया, तो बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया। रीजन, अगर मैं ये 2 कॉमन लूंगा तो ये 2 यहाँ आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है भाई। 1/2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। देखो ना लेवल, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो नीचे इसका लेवल है, तो जितना नीचे डिवाइड होता है एक जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई होता है ताकि इफेक्ट खत्म हो जाए। 2 कॉमन लेने से ये क्वेश्चन 2 से 2 काट के दोबारा यही बन जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है, इधर बाहर 1/2 है, 1/√2 नहीं है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है साइन, अगर यहाँ साइन है तो इसे भी आप साइन बनाओ। तो सोचो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन की वैल्यू तो साइन 60 पे होती है, तो आप लिख दो साइन 60 को π/3 बोलते हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या कॉस है तो इसे भी कॉस बनाओ। सोचो कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, कॉस की वैल्यू हाफ होती है कॉस 60 पर π/3, और ये कॉस एक्स। इस तरह से आपको अरेंज करना है। I = 1/√2 1/, अब देखो ये बन गया फॉर्मूला 11th क्लास वाला ए बी फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हमेशा एक्स वाले को रखना पहले, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला बन जाता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये पहले से ही ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे अगर माइनस है तो क्वेश्चन को पहले ठीक करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, इतना आ गया, इसके बाद इसे आप पहले ठीक बनाओ। प्लस है ना बीच में, तो इसे ऐसे लिखो कॉस एक्स कॉस π/3, यहाँ प्लस है साइन एक्स और साइन π/3, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। अगर यहाँ माइनस होता, सपोज करो यहाँ माइनस होता, तो माइनस यहाँ आता, तो इस माइनस को हम कॉमन ले लेते, बाहर हो जाता और यहाँ माइनस हो जाता, क्योंकि माइनस तो पूरे में से आएगा ना, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप देखो आगे मूव हो रहा है, 1/√2 एज इट इज 1/, ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी, ठीक है। आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन, 1/√2 1/cos क्या होता है सेक, ठीक है, सेक थीटा होता है 1/cos, ये रहा। अब ये क्या है 1/√2, आपको मालूम है सेक का इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक थीटा, यानी सेक थीटा की वैल्यू x - π/3 प्लस टेन थीटा, थीटा की वैल्यू x - π/3 और प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया इजीली, ठीक है। तो अगर आप इसे टाइप 2 से करते हैं तो टेंशन हो जाती। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, हमेशा साइन कॉस में होगा और √3 या तो आगे या पीछे, तो हमेशा मैग्नीट्यूड से करना है डिवाइड, ठीक है। दिस इज द प्रोसीजर मेथड। टाइप नंबर 6 आ गई एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। क्वेश्चन की शक्ल देखो ऐसी होगी, ऊपर x² होगा, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, साथ में 1 होगा, नीचे x⁴ होगी जरूर, और साथ में लैम्डा मतलब कुछ भी 2x² या खाली x² हो सकता है, लैम्डा मतलब कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और साथ में +1 होगा या -1 होगा, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिखेगा, ओके, ये हमेशा प्लस ही होगा 1। ये टाइप नंबर 6 है, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो अब टाइप 6 के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका रूल, इसमें 2-3 रूल लगते हैं। इनिशियल रूल इसका ये है कि डिवाइड करते हैं x² से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लिख दिया मैंने इंपॉर्टेंट, ध्यान से सीखना। सारे क्वेश्चन जितने बताऊं उतने आप कर लेना। पहला क्वेश्चन मैंने ये ले लिया, देखो x² -1 है, कोई दिक्कत नहीं, x⁴ है, प्लस ये प्लस है, लैम्डा यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1, और ये कांस्टेंट है। को देखते ही सबसे पहले आप डिवाइड का वो लगाओ रूल, तो डिवाइडिंग बाय x²। तो i = क्वेश्चन का नाम तो i होता है, x² से x² डिवाइड होगा तो 1 डिवाइड होगा तो 1/x², ब्रैकेट लगाए रखना है। x⁴ डिवाइड होगा x² से तो x² डिवाइड होगा तो 1, और 1 डिवाइड होगा तो 1/x²। पहला रूल देखो ये है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन की शक्ल देखते ही समझ जाना कि ये रूल तो लगेगा। मैंने कहा था इसके अंदर 2-3 रूल लगते हैं। अब देखो अरेंजमेंट करनी है इसके अंदर, बड़े ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन। 1/x² ऐसी रहेगा, dx एज इट इज। नीचे देखो
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वालों को साथ में लिख लो, एक्स स्क्वायर और 1/x², बस, है ना। कांस्टेंट जो भी यहाँ, जैसे 1 बच रहा है तो 1 लिख दो, इधर 2 बच रहा है तो 2 लिख दो, कुछ भी बच सकता था। जैसे यहाँ पे लैम्डा x² है, अगर मान लो यहाँ होता 5x², तो x² से डिवाइड होता तो क्या बचता 5, तो यहाँ लिख देते। ठीक है, चलो जी, बड़े आराम से देखो, पेशेंस के साथ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊपर कुछ मत छेड़ो, जैसा है वैसा रहने दो। नीचे देखो x² + 1/x²। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर ऊपर माइनस है, फिर सुन लो, अगर ऊपर माइनस है तो यहां कर दो +2 और यहां कर दो -2। ठीक है, और ये +1 जैसा था वैसा आएगा। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, दोबारा सुन लो। अगर ऊपर माइनस है तो यहां करो +2 और बाहर -2, ताकि देखो 2 से 2 कट जाए। ये वाला +1, ये वाला है, यहाँ +5 होता तो +5 लिखा जाता, +8 होता +8 लिखा जाता, कुछ भी ना होता तो कुछ भी ना लिखा जाता। ठीक है, तो मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है, ये चीज देखो, एक तो ये चीज और एक ये चीज, इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। अगर माइनस है तो +2 करना है, यहां -2 करना है, ताकि 2 से 2 कटे। अगर ऊपर प्लस होता, अगर ऊपर प्लस होता तो यहां -2 करते, तो बाहर +2 करते। 2 ही, एक बार प्लस और एक बार माइनस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। 2 के अलावा और कुछ नंबर लेके नहीं आना, केवल 2। माइनस है तो पहले +2 लगाना है, और प्लस है तो पहले -2 लगाना है। जो अंदर लगाया है उसका इफेक्ट बाहर खत्म करना है, ताकि इससे ये कट जाए। ये वाला नंबर यही वाला है जो ये है, अगर है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड रूल हमेशा लगेगा। बात आती है सर क्यों, अब क्यों का जवाब देख लो, क्यों। ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा, नो इश्यू। ये बन गया फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, देखो ऐसे बन गया फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, और -2 + 1 माइनस का 1 इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसे खोलूंगा तो ये आएगा a², ये रहा, +b², ये रहा, +2ab ऐसा, तो कटने के बाद 2 ही आएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। आया समझ भाई? ये 2 इसलिए लगाया ताकि इसका फॉर्मूला बन जाए। ऊपर माइनस है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला फॉर्मूला बनना चाहिए, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला बनना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए। देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, अब आ गया। तो 2 के अलावा और कोई खेल नहीं खेलना। अभी मैं 2-4 क्वेश्चन और लूंगा, परेशान ना हो। तो अब नीचे वाले को, खोपचे वाले को टी मान लो, पर्टिकुलर चीज को डिफ्रेंशिएट कर दो उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1, और 1/x का डेरिवेटिव आपको अच्छे से याद होगा, 1/x का -1/x²। साथ में क्या आता है dx, बराबर में क्या आता है dt। मैं यहां जा रहा हूं, जगह नहीं बची मेरे पास। ठीक है, i = देखो ये और ये रिप्लेस हो गई, देखो ये रहा, ये पूरी चीज सेम टू सेम, ये पूरी चीज है, क्या बन गई dt, और नीचे इसे t माना हुआ है, t का स्क्वायर, साथ में 1 है, 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर। अब ये बन गया वीडियो नंबर 5। वीडियो नंबर 5 याद करो, 9 फॉर्मूला, 9 फॉर्मूले जो बताए थे बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2a, a की जगह 1 log, ठीक है, t - 1/t + 1 + c। ठीक है, i = 1/2 log t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है, x + 1/x, यहाँ पुट करो, x + 1/x - 1, x + 1/x + 1 + c। आप चाहो तो उधर एलसीएम ले लो, तो 1/2 log, एलसीएम के बाद आंसर आएगा x² - x + 1, यहाँ आएगा x² + x + 1 + c। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो पूरा पैटर्न है, पहले क्वेश्चन की शक्ल ऐसी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं है तो बनाना पड़ेगा। मेन पहचान है, नीचे x की पावर 4 होगी, नीचे x की पावर 4 होगी हमेशा। तो हमेशा क्वेश्चन पहले ऐसे परफेक्ट फॉर्म में बनना चाहिए, फिर x² से डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद अरेंज होगा, फिर ऊपर अगर माइनस है तो नीचे +2 और बाहर -2, अगर प्लस है ऊपर तो नीचे -2 बाहर +2, फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद लेट होगा, डेरिवेटिव बनेगा, इसके बाद फॉर्मूला, 9 फॉर्मूला में से कोई ना कोई लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलो और क्वेश्चन देखते हैं, इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया मैंने, टाइप नंबर 6 पे हूं मैं, और अभी काफी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टाइप नंबर 6 का दिख नहीं रहा पूरी तरह से, नीचे x की 4 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर हमें +-1 चाहिए, कोई ना कोई, या तो +1 या -1, नीचे कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को ठीक बनाना। ठीक है, तो जब भी कंप्लीट ना हो तो ऐसे करो, आगे 2 से डिवाइड करो और ऊपर 2 से करो मल्टीप्लाई। ठीक है जी, एक्शन का रिएक्शन, देखो 2 से 2 हट रहा है, फिर ठीक करो इसे, 1/2, ये हो गया x² + x², 2 बार लिख दो इसे, नीचे नो प्रॉब्लम, है ना। फिर यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, आगे बढ़ो, 1/2
ठीक है, ये एक्स स्क्वायर एक बार प्लस 1 कर दो इसमें, और ये क्या एक्स स्क्वायर एक बार -1 कर दो। तो देखो कुछ कुछ टाइप बनती जा रही है अब, है ना, बात आ रही है ऐसा क्यों किया। देखो 1 से 1 तो कट ही रहा है, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अभी भी 2x² ही है, 1 से 1 हट रहा है। अब बना दो इसे अलग अलग, तो 1/2 x² + 1 अपॉन x⁴ + 1 ये अलग क्वेश्चन, और 1/2 तो सबके साथ जाएगा, x² - 1 और x⁴ + 1 ये अलग क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इसको अलग से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब लगाएंगे हम इसके रूल क्या होता है, डिवाइडिंग बाय, बेसिक रूल तो यही है, डिवाइडिंग बाय x²। तो i = 1/2, ध्यान से देखना, x² डिवाइड होगा x² से तो 1, यहाँ आएगा 1/x², ठीक है। नीचे देखो x⁴ डिवाइड होगा तो x² बचेगा, 1 डिवाइड होगा तो x², ब्रैकेट लगाते रहना, ठीक है। उस पोर्शन को अलग चलने दो, x² डिवाइड होगा तो 1, और ये डिवाइड होगा तो 1/x², ठीक है, और ये x² + 1/x², और ये dx है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आगे जाके क्वेश्चन के अंदर बन जाता है, तो ये ध्यान से आपको आना चाहिए। डिवाइड हुआ x² से x⁴ तो x² बचा, ये डिवाइड हुआ तो 1/x², सेम प्रोसीजर यहाँ है, सेम यहाँ है, ये चल रहा है। इसके बाद आपको मालूम है एक और रूल इसके अंदर लग जाता है, ठीक है। देखो ऊपर क्या है, प्लस, ऊपर प्लस है तो यहाँ पे -2 होगा, 2 का सारा खेल है, x² + 1/x² -2 होगा, -2 है तो +2 भी होगा, एक्शन का रिएक्शन, कांस्टेंट यहाँ कोई है नहीं इसलिए आया नहीं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से देखो स्लो मोशन में, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोक के देखो। x² + 1/x², ऊपर माइनस है तो पहले +2 होगा, +2 है तो -2 भी होगा, एक्शन का रिएक्शन, 2 से 2 कट जाए, बात वही रहे। अब बन जाएगा इसका फॉर्मूला, बन गया जी फॉर्मूला, ऊपर तो कोई चेंज नहीं है, ये बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर और प्लस का 2 एज इट इज, ठीक है, 1/2, ऊपर कोई चेंज नहीं है, ये बन गया x + 1/x का होल स्क्वायर। तो इसके 2-3 रूल इसके अंदर लग जाते हैं। पहला डिवाइड वाला होता है, बाद में +2 - 2 या -2 + 2, +2 - 2 इसलिए होता है ताकि नीचे फॉर्मूला बन जाए। देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, देखो इसका भी डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसमें लेट कर लो, x - 1/x को t मान लो, तो डेरिवेटिव होगा तो x का 1 और 1/x का -1/x², तो प्लस हो जाएगा 1/x², ये dx और ये dt, ठीक है। और यहाँ पर भी लेट कर लो, x + 1/x को क्या मान लो, y मान लो, भाई इसमें अलग है और इसमें अलग है, तो एक को t में रहने दो, एक को y में रहने दो, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का -1/x², ये डेरिवेटिव आना चाहिए वरना फंस जाओगे, ये हो गया। और क्वेश्चन देखो ऐसा हो गया 1/2, ठीक है, ये पूरा रिप्लेस हो गया किसमें, dt में, नीचे आ गया t² और 2 को लिख दो √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2, ये पूरा रिप्लेस हो गया किसमें, dy में, और नीचे आ गया y² और -2 को लिख दो, माइनस का 2 है, -√2 का स्क्वायर, ताकि स्क्वायर में बन जाए। अब लगा दो इसका फॉर्मूला, कौन सा वाला, 1/x² + a², तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, ठीक है, 1/a 1/√2 tan इनवर्स t/√2, और इसका वो वाला फॉर्मूला जो अभी अभी हमने लगाया था 1/x² - a² वाला, वीडियो नंबर 6 में जो था ना, वीडियो नंबर 5 थी शायद, 5 थी, 9 फॉर्मूले जिसके अंदर 9 फॉर्मूला थे। इसका है 1/2 है log y - √2 अपॉन y + √2, और y की वैल्यू वापस दे देना, t की वैल्यू वापस दे देना। देखो ऐसे होगा, ये कितना है 1/2, ये रहा 1/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a, a √2 है, tan इनवर्स, ठीक है, और t/a, ये तो इसका हो गया, प्लस इसका 1/2, फिर है 1/2a, a कितना है √2 log, ठीक है, जगह पड़ रही है कम, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से लेके यहां तक, और इसका फॉर्मूला है y - √2 अपॉन y + √2 प्लस c, ठीक है जी, c एक साथ लगा देना है, तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू थी x - 1/x, अपॉन में √2 है तो है, ये हो गया 1/4√2 log, y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू थी x + 1/x और माइनस का √2 यहाँ पर है, x + 1/x और प्लस का √2 यहाँ पर है, प्लस में c आ गया। फर्दर ये सॉल्व करो, 2√2 tan इनवर्स, ये हो गया x² - 1 और x एलसीएम, और ये भी पलट के x √2 हो जाएगा इस टाइप से, ये 1/4√2 log, यहाँ एलसीएम ले लो तो x² - √2x + 1 और यहाँ x² + √2x + 1, दिस इज द आंसर फाइनल। ओके,
तो देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीच में ये क्वेश्चन बन जाता है बड़े क्वेश्चन के, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा बार बार। थर्ड क्वेश्चन आ गया टाइप 6 का ही। नीचे एक्स की 4 है मेन पहचान, लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, तो नहीं है तो हम बनाएंगे। तो पहले 2 से करो डिवाइड, 2 से करो मल्टीप्लाई, हमेशा 2 का फंडा रखना, ठीक है। आगे 1/2, फिर इसे लिखो 1 + 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर जोड़ो और एक्स स्क्वायर हटाओ, एक्स से एक्स कट रहा है, बात एक है। नहीं समझा है, एक ही स्टेप में मैंने सारे स्टेप लगा दिए। 2 को लिख दिया 1 + 1, 1 + 1 2 होता है, ये एक्स्ट्रा लगाया और एक्शन का रिएक्शन ही हटाया, ठीक है। अब देखो अरेंज होगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर और 1 एक में अरेंज हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या बचा, ये बचा 1 - एक्स स्क्वायर, 1 - एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए एक्स स्क्वायर -1, तो माइनस कॉमन लेके इसे लिख दो एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। और नीचे जो है तो वो तो है ही। इसके बाद अलग अलग कर दो, I = एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 + 1 और dx अलग, और 1/2 एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स की 4 + 1 और dx अलग। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो अभी अभी हमने सॉल्व किया है, तो आप इसे खुद कर लेना, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा जो अभी हमने क्वेश्चन 2 किया था, बस बीच में माइनस है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सेम प्रोसीजर है। तो 2 क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखे अलग अलग टाइप के, ओके जी। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इन्हें जरूर सॉल्व करना। अच्छा मान लो अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 4 है और नीचे कितना है, एक्स की पावर 4 + 16 है। अब जरा सोचो, सोचो भाई जरा, भाई ये तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन के अंदर डिवाइड होगा, ये तो आप जानते हो, है ना, लेकिन यहाँ पे चाहिए था 1। एक्चुअली यहाँ 1 इसलिए चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पर भी 1 होता है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ होना चाहिए 16, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ होना चाहिए 25, यहाँ 3 है तो यहाँ होना चाहिए 9, ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा स्टेप पहला लगाओ, कौन सा, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 4/एक्स स्क्वायर। हमारा मकसद है फॉर्मूला बनाना, ये डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड होगा तो 16/एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कोई है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको मालूम है 1 + 4x स्क्वायर। अब इसके अंदर सावधानी वाली बात है, देखो ऊपर प्लस है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 16/एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस होगा। अब क्या माइनस होगा ये आप सोचो, ठीक है, क्या माइनस होगा। अब यहाँ 2 नहीं आएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचो, ये बनेगा x + 16 है ना, तो ये बनेगा x + 4/x का स्क्वायर, x प्लस ऊपर प्लस है तो माइनस आएगा, 4/x का होल स्क्वायर आएगा। अब जरा इसे खोल के देखो मन मन में, a² + b² -2ab, तो 8 आएगा, क्योंकि x से x तो कट जाएगा, तो 8 चाहिए, तो यहाँ 8 लगाना है और बाहर +8 लगाना है, बस ये खेल था इसका। इसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा, समझ में आया। तो पिछले वाले क्वेश्चनों में 2 इसलिए लगाते थे क्योंकि ऊपर 1 होता था और फॉर्मूला 2 से बन जाता था। इसका फॉर्मूला बन गया x - 4/x का होल स्क्वायर, और ये कितना है 8 को लिख देंगे हम 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपको मालूम है ये dx है, इसको लेट कर लेते हैं, x - 4/x को t लेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर है और ये क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नई बात सीखने को मिली कि 2 के अलावा कुछ और भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। अब तक 2 इसलिए आ रहा था क्योंकि हमेशा 1 होता था, यहाँ पर भी 1 होता था तो इसलिए 2 आता था। तो ये थोड़ी चालबाजी खेल सकता है क्वेश्चन आपके साथ। इस 2 क्वेश्चन आपके सामने है, इनफैक्ट 3 आएंगे, पहले ये 2 देख लो। ये है अकेला √tan थीटा और ये है अकेला √cot थीटा, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये भी टाइप 6 में कन्वर्ट होकर ही होगा, वरना इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। एक इन दोनों का सम भी आता है, वो अगला क्वेश्चन होगा, उसका क्वेश्चन नंबर 7 नेम होगा, याद रखना। तो देखो कैसे होगा, मैं आपको 5th बताता हूँ, ओके। तो पहले क्वेश्चन को नाम दे दो आई का, तो √tan थीटा। अब भाई √tan थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, हर चीज का इंटीग्रेशन नहीं होता। √tan का तो फिर भी हो जाएगा, √sin का तो इंटीग्रेशन आज तक कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं होगा। किसी से पूछोगे ना √sin थीटा का इंटीग्रेशन बता दे, और उसे अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सॉल्व करने लग जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं। कुछ चीजों का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, डेरिवेटिव तो हर चीज का होता है। तो √tan का तो होता है लेकिन √sin का नहीं होता, ओके। चलिए जी आगे देखते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हमें मालूम है जब तक ये रूट के अंदर tan रहेगा इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको ऐसे लिख दो, 10 की पावर 1/2 और फिर पावर फॉर्मूला शॉर्टकट वाला 1/2 + 1/1/2 + 1, नहीं हो सकता क्योंकि एल्जेब्रा के अंदर लगता है पावर फॉर्मूला, ट्रिगो के अंदर नहीं लगता। तो डेरिवेटिव में सब कुछ अलाउ होता है, यहाँ अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करो, √tan थीटा को पूरे को t मान लो, ओके। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करो, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये आया कितना, ये आ गया जी 2t और dt। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा तो है ही नहीं, यहाँ रिप्लेस हो ही नहीं सकता, तो सेक स्क्वायर नहीं है तो सेक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर दो, तो सेक स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 10th क्लास वाला फॉर्मूला, टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां से सेक स्क्वायर थीटा निकल के आया 1 + tan स्क्वायर। इधर में क्या है, इधर में 2t और dt है। अभी भी यहाँ tan स्क्वायर नहीं है, तो tan थीटा की जगह वापस दे दो t स्क्वायर। देखो tan थीटा की वैल्यू t स्क्वायर है, तो ये tan स्क्वायर है, ये खाली tan है, तो tan की वैल्यू यहाँ आएगी ना t स्क्वायर, तो पहले से स्क्वायर मिलेगा, तो वो t की पावर 4 हो जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। tan थीटा की जगह t स्क्वायर रखूंगा, तो ये tan का पहले से ही स्क्वायर है, तो t की पावर 4 हो जाएगी। अब d थीटा के पास t वाला की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो यहां से t वाले को t वाले के पास भेजो। मैंने कहा था वेरिएबल वहां नहीं जाते, लेकिन t वाले के पास t वाले तो जा सकते हैं, है तो ये वेरिएबल ही, तो t वाले को t वाले के पास इकट्ठा कर दो। ठीक है, ये लो जी, थीटा अगर होता तो नहीं भेजते उधर हम, तो डी थीटा की वैल्यू ये आ गई। आगे देखते रहना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है कई बार। इस पूरे को आपने t माना है, तो इसकी जगह तो t आ गया। डी थीटा की वैल्यू ये रही, जो कितनी है 2t अपॉन 1 + t की पावर 4 और dt। ठीक है जी, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये हो गया 2t स्क्वायर, इसे बोल दो t की 4 + 1 और dt। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 याद करो। वहां था x स्क्वायर और x की 4 + 1, वहां पे 2 नहीं था, यहाँ तो 2 आ गया। वहां 2 नहीं था तो आपने 2 लगाया था और 2 हटाया था, यहाँ तो पहले से ही आ गया, तो ये तो बेनिफिट हो गया हमें, अच्छा हो गया। तो इसे t स्क्वायर + t स्क्वायर लिख दो इस तरह से, t की 4 + 1 और dt। इसके बाद आपको पता है ना +1 चाहिए होता है, तो इसके साथ एक +1 दे दो। ठीक है, और आपने प्लस अपनी मर्जी से लगाया, तो इसके साथ एक -1 दे दो। ठीक है, देखो, और अलग अलग कर दो, इंटीग्रेट। अरे समझ में आया, एक्शन का रिएक्शन, प्लस लगाया तो -1 लगाया, 1 से 1 तो कट ही जाएगा। अब इसको डिवाइड वाला तरीका अब बन गया ना, देखो टाइप 6, तो डिवाइडिंग बाय t स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा, खुद सॉल्व करना, और जब आंसर आ जाए तो जहां जहां t है वहां √tan थीटा पुट कर देना। तो मैं इसका आंसर लिख के जा रहा हूं, इसका आंसर इसका ये आएगा 1/√2 tan इनवर्स tan थीटा -1/√2, और ये रूट के ऊपर रहेगा, रूट के अंदर 2 भी है, रूट के अंदर 10 भी है। ठीक है, यहाँ रूट के अंदर 2 भी और ये tan थीटा, ये रूट के अंदर 10 भी cot थीटा। तो ये इसका आंसर आएगा, आप खुद चेक कर लेना और तैयार करो। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, 10 में, 13 में, 14 में, पिछले वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं, वो मैं लिखता नहीं हूँ बट आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, या तो बच्चा इसको अलग सॉल्व करे और इसको अलग सॉल्व करे और दोनों को कंबाइन कर ले। उस केस में क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो इजी मेथड देखो, है ना, क्वेश्चन टाइप 6 का ही है। तो देखो टाइप 6 में अब तक मैं 7वां क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो ये √10 रहने दो, ठीक है, और इसको भी ना 10 के अंदर कर दो कन्वर्ट, तो कॉट को बोल सकता हूँ √10, मालूम है ना, 1 ये cot थीटा 1/tan थीटा होता है, तो रूट में तो रूट में। अब इधर एलसीएम वगैरह का चक्कर पालो, इसकी इसमें होगी तो tan थीटा आएगा। ठीक है, रूट से रूट हट जाएगा, और आपस में होगी तो √tan थीटा। तो देखो ये तरीका ज़्यादा ईजी है, बशर्ते कि आप इन दोनों को अलग अलग करो, अलग अलग मत करो, ऐसे ही करना। अब यहाँ लेट कर दो, √tan थीटा को t मान लो, स्क्वायरिंग होगी तो tan थीटा बराबर हो जाएगा t स्क्वायर, डेरिवेटिव होगा तो tan का sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर 2t और dt। sec स्क्वायर थीटा अवेलेबल नहीं है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बोल दो। वही तरीका है जो पिछले क्वेश्चन का था, बिल्कुल सेम चल रहा है, 2t और dt। ठीक है, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। अब tan थीटा की वैल्यू t स्क्वायर, यहाँ पुट करो t स्क्वायर, तो t की 4 हो जाएगी क्योंकि पहले ही स्क्वायर है, तो 1 + t की 4 हो गया, एंड दिस इज d थीटा एंड दिस इज 2t और dt। t वाले को t के पास भेज दो, तो 2t अपॉन 1 + t की 4, सेम वेरिएबल सेम जगह रहने चाहिए। क्वेश्चन मेरा ये था ओरिजिनल क्वेश्चन, यहाँ चले जाओ, i = जहाँ tan थीटा है वहां रख दो t स्क्वायर, ये t स्क्वायर आ गया +1 पहले से ही है। ठीक है, और जहाँ √tan थीटा है वहां रखो t, इसको मैंने t माना हुआ है, और जहाँ d थीटा है वहां रखो d थीटा की वैल्यू जो कितनी है 2t और 1 + t की पावर 4 और dt। देखो t से t कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर ले आओ, ये हो गया t स्क्वायर +1 और t की 4 +1। अब तो ये क्वेश्चन बनाया हो गया, अब तो कुछ इसके अंदर करना ही नहीं, ऑलरेडी फॉर्म बनी हुई है, और ऐसा क्वेश्चन हम बता भी चुका हूं मैं आपको, बीच में जो बने थे 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम है डिवाइडिंग बाय t स्क्वायर कर दो,
तो टी स्क्वायर से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन 1 और 1/t², नीचे t² और 1/t², डी थीटा। ऊपर प्लस है तो -2 + 2, इसके बाद आप खुद करना है इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह होगा ये। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा जी √2 tan इनवर्स और tan थीटा -1/√2 और tan थीटा, ठीक है, +c। दिस विल बी योर आंसर। तो आप चेक करो, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ ऐसा। नंबर 8 आ गया, ये भी टाइप 6 का है। साइन की 4 कॉस की 4, इसके अंदर टाइप 1 का भी यूज होगा। देखो ये साइन की 4 कॉस की 4 है, तो डिवाइड कर दो किससे, कॉस की पावर 4 से। याद करो टाइप 1 में मैंने ऐसा कुछ बताया था, वहां पर स्क्वायर में क्वेश्चन होता था, यहाँ 4 में, तो टाइप 1 का भी यूज हो गया। तो 1 डिवाइड बाय कॉस, तो सेक की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। साइन डिवाइड बाय कॉस, tan की पावर 4 बन जाएगा। कॉस डिवाइड बाय कॉस तो 1 बन जाएगा, ठीक है। ऊपर सेक को ऐसे लिख दूं, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स 2 बार, और नीचे क्या है, tan की 4 + 1 dx, कोई दिक्कत नहीं। इस सेक को ऐसे लिख दूं, tan स्क्वायर + 1, अरे tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेक को tan में कन्वर्ट किया, एक को खाली, ये tan की 4 + 1 एज इट इज, और ये dx। लेट कर लो यहाँ tan x को t, क्योंकि tan का डेरिवेटिव अवेलेबल है। tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। और देखो क्वेश्चन, जहां जहां tan है वहां t² + 1, t की 4 + 1, और ये रिप्लेस हो गया किससे, dt से। अब ये क्वेश्चन आपको आता है, ये टाइप 6 का क्वेश्चन हमने कई बार किया है, अभी की अभी इसी वीडियो में, तो इसको आप सॉल्व कर लेना CYS, ठीक है जी। चलिए बच्चों, CBSE 2014 में ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ये तो देखो है ही, ये और फालतू आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं। आप डिवाइड करो पहले से किससे, कॉस की पावर 4 से। टाइप 1 का कॉन्सेप्ट लग रहा है, पावर 4 चल रही है, तो 1 डिवाइड होगा कॉस की 4 से तो बनेगा सेक की 4, ऑलराइट। ये डिवाइड होगा तो बनेगा tan की 4, ऑलराइट। ये डिवाइड होगा इससे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, लेकिन कॉस स्क्वायर बचेगा तो वो बनेगा tan स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस लगाते रहना, और यहाँ 1। इसके बाद सेक की 4 को लिख दो कैसे, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, तो एक सेक स्क्वायर को ऐसे लिख दो tan स्क्वायर एक्स + 1, और एक सेक स्क्वायर जिंदा रखो जैसा यहाँ किया था हमने, और नीचे कुछ मत छेड़ो। नीचे क्या है, tan की 4 + tan स्क्वायर + 1। इसके बाद आपको पता है tan x को t मान लेना, और ये क्वेश्चन वही बन जाएगा जो टाइप 6 का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, क्योंकि ये तो रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा t² + 1, t² + t², t की 4 + t² + 1। तो खुद सॉल्व करना। देखो CBSE 2014 में सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था मैथमेटिक्स का, तो आप इसे सॉल्व करें। टाइप नंबर 7 आ गई। इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा होगा, 1 लीनियर इक्वेशन, मतलब x² नहीं होगा, x में कुछ होगा, और अंडर रूट के अंदर भी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ऊपर 1 भी हो सकता है, ऊपर कोई वेरिएबल x भी हो सकता है। जैसे देखो ये हमारा हुआ है क्वेश्चन, बाहर क्या है लीनियर, यहाँ पे क्या है लीनियर, ऊपर कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, ऊपर अंडर रूट है, नीचे लीनियर है, तो पहले यहाँ करेंगे रैशनलाइजेशन, ताकि रूट हट जाए और रूट यहाँ आ जाए। क्वेश्चन को पहले ऐसा बनाएंगे, ऐसा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, इसका रूल क्या है, अंडर रूट को t मानना है, अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन को t मानना है। दोनों में लीनियर होंगी, लीनियर वो होती है जहाँ x की पावर 1 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 1/x - 3, ठीक है, √x + 1, ओके। रूल मुझे याद है, √x + 1 को t मानना है, वरना क्वेश्चन फंस जाएगा, हो नहीं पाएगा। स्क्वायरिंग होगी तो t² हो जाएगा। यहाँ से हमेशा x की वैल्यू निकाल लेनी है, ये x की वैल्यू आ गई। अब डिफरेंशिएट कर दो, x का dx, इसका 2t और dt। ओरिजिनल क्वेश्चन में जाओ वापस, देखो 1 और dx तो रिप्लेस हो गया किसमें, 2t और dt में, ओके। देखो नीचे ये x है, इस x की जगह ये पुट कर दो, t² -1 -3 पहले ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इस पूरे को मैंने रूट x + 1 को t माना, वही t हो गया, t से t कट गया, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा हो गया, 2 तो कांस्टेंट है, सीधा बाहर लिखा, 1/t², और 3 - 1 कितना होता है, 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला, जो 9 फॉर्मूला थे, याद है, 1/x² - a²। तो कितना इजी क्वेश्चन बन गया। फॉर्मूला होता है 1/2a, a यहाँ पे 2 है, log t - 2/t + 2 + c, 2 से एक 2 कट कर दो, तो 1/2 log t की वैल्यू वापस दे दो, जो √x + 1 -2 और √x + 1 +2 है, +c। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना,
अलग ट्रिक नहीं है, बस जितनी मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ इतनी ही ट्रिक्स हैं बस, ठीक है। कभी सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो परेशान मत होना। सेकंड का एक बार हिंट ले लो, रूट एक्स है, यहाँ क्या है x+1 है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा। आप कर दो रैशनलाइजेशन, रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आता है, रूट एक्स को टी मान लेना, स्क्वायरिंग होगी तो एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टी स्क्वायर पुट कर दो और ये टी हो जाएगा। डेरिवेटिव डी एक्स 2t और dt, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद देखो, ट्राई करो। इसका आंसर बता देता हूँ, 2 रूट एक्स ब्रैकेट है माइनस tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा फंस जाएगा ये क्वेश्चन देखो ऐसा बन जाएगा, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 ऐसा बन जाएगा। याद करो जब क्वेश्चन ऐसा बन जाता है तो हम नीचे जैसी शक्ल ऊपर बनाते हैं, तो यहाँ +1 करना और -1 करना, +1 फिर अलग अलग, तो एक बार तो कट जाएगा 1 बचेगा, और एक बार 1/t² + 1 उसका tan इनवर्स होता है, टी की वैल्यू फिर वापस दे देना। तो उसको देख लेना, ये मैंने पहले भी कई बार बताई है आपको ये बात, जब बाय पार्ट बताया था, जब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन बताया था, ठीक है। तो ये टाइप 7 थी। 8 आ गई। टाइप 8 के अंदर क्या होगा, ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट के बाहर होगी और अंडर रूट के अंदर लीनियर होगी। तो रूल क्या है, लीनियर को टी मानना है अंडर रूट समेत। देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पावर 2 अंदर लीनियर है, ऊपर कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। देखो ये क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक, अंदर क्या है लीनियर, ऊपर भी कुछ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान रखना ऊपर की पावर हमेशा कम होती है, जैसे x की पावर 1 है तो नीचे पावर ज़्यादा होगी हमेशा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसका पहला वाला। तो i = 1/x² - 4 और रूट एक्स प्लस 1। तो रूल लगाना पड़ेगा। रूल क्या है, रूट एक्स प्लस 1 को t मानना है, स्क्वायरिंग होगी तो x + 1 क्या आएगा, टी स्क्वायर, x की वैल्यू निकाल लेना, टी स्क्वायर - 1 आएगी। डेरिवेटिव dx यहाँ पे आएगा 2t dt। ओरिजिनल क्वेश्चन में चले जाओ, dx रिप्लेस हो गया किसमें, 2t और dt में, और नीचे बड़े हिसाब से x की जगह रखो t² - 1, टी स्क्वायर -1, ऊपर स्क्वायर है, माइनस का 4, ब्रैकेट लगाना ना भूलें, और इसे आपने t माना हुआ है, t से t कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ रही है। सो जी अब क्या हुआ इसके अंदर, i = 2 तो बाहर है, बाहर ले लो, ये अंदर ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया t² - 1 का स्क्वायर और 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अपनी चालाकी से आपको यहाँ पे खेलना है। ये बन गया a² - b²। तो 2 बार इसको हम लिख सकते हैं, एक बार माइनस में ये और ऐसे करके a - b, और एक बार प्लस में a ऐसे करके, ठीक है। dt i = 2 पर रहेगा, ये हो गया t² - 3, ये हो गया t² + 1। ईजी बनाना है क्वेश्चन को। अब ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, वीडियो नंबर 6, याद करो रैशनल फंक्शन, ठीक है। और इसमें हिंट भी दिया था, जब नीचे क्वाड्रेटिक बनती है तो t² को y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, y - 3 और y + 3 = a/y - 3 और b/y + 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करो, a और b निकालो। मालूम है ना आपको पार्शियल फ्रैक्शन, नहीं आता है तो वीडियो नंबर 6 देखो पहले। a और b पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा पार्शियल से, a और b फिर वापस रखना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट। और यहाँ खास बात क्या है, इंटीग्रेट करने से पहले y की वैल्यू वापस देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है। y की वैल्यू वापस देनी है। वीडियो नंबर 6 में बहुत दिमाग लगाया था हमने, तो रैशनल फंक्शन आपको आना चाहिए तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा इसका हिंट ले लो, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, जब आप इसे करोगे तो करते करते ये क्वेश्चन की शक्ल कुछ ऐसी सी हो जाएगी। देखो a2 बाहर आ जाएगा, यहाँ t² + 1, और यहाँ बन जाएगा t⁴ + t² + 1। तो ये तो अभी अभी हमने टाइप नंबर 6 देखी थी इसी वीडियो के अंदर, डिवाइड करने वाली, ये वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा, तो देख लेना। आपको आना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, बट आपको आना चाहिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट आ भी सकता है एग्जाम में। ये इसके आंसर आएंगे, इसका आंसर ये आएगा और इसको आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करना है इनको, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है। टाइप नंबर 9 आ गई। इसके अंदर देखो क्या है, बाहर लीनियर होगी, अंदर क्वाड्रेटिक होगी। तो रूल क्या है, लीनियर को लेट करना है 1/t, अंडर रूट से कोई मतलब नहीं है। देखो लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको फटाक से बता देता हूँ, 1/x + 1। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना इंटीग्रेशन अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो रूल लगा दो जी। रूल आपको मालूम है कि जो लीनियर इक्वेशन है उसे लेट करना है 1/t। यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल देते हैं, 1/t - 1, ठीक है। यहाँ रखी जाएगी ये वैल्यू, डेरिवेटिव dx आएगा
वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर और डी टी, वन का जीरो, डेरिवेटिव याद है ना वन अपॉन टी का, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। क्वेश्चन ओरिजिनल में जाएंगे वापस, वन अपॉन एक्स प्लस वन को वन अपॉन टी लेट किया हुआ है, तो वन अपॉन टी अंडर रूट के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन अपॉन टी माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन एज इट इज। जहाँ डी एक्स है उसकी वैल्यू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर और ये डी टी। यहाँ तक देखो जरा, डरना नहीं है बिल्कुल भी, इंटीग्रेशन तो आपका ऐसा होना चाहिए एकदम मस्त अगर आईआईटी के अंदर जाना है तो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बड़े आराम से देखना। देखो एक टी स्क्वायर है और ये वन अपॉन टी एक स्टेप नीचे है, तो एक टी से एक टी हो गया कैंसिल, तो माइनस वन अपॉन टी बचा हुआ है। ये टी मैंने अंडर रूट के आगे लिख दिया, लेवल देखो अपॉन में ये, तो ये रूट टी, ये वाला टी आगे लिख दिया मैंने, ये रहा। और इसे अंदर ही अंदर मैं सॉल्व करता रहा, ये टी यहाँ लिखा हुआ है ऐसे करके। और इधर क्या है, इधर तो डी टी है, अरे ये माइनस वन अपॉन टी था ना, तो ये माइनस तो ये रहा, टी यहाँ लिख दिया, बाकी इस टी स्क्वायर से एक टी मैंने कट कर दिया। खोलो अंदर ही अंदर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, कुछ ऐसा बनेगा। माइनस वन अलग है, इसके अपॉन वन मान के एलसीएम लो। तो कैलकुलेशन से मत डरो बस, ठीक है, बाकी सब तो हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा सबका, टी स्क्वायर सबका एलसीएम आएगा, तो यहाँ आएगा वन, यहाँ आएगा टी स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस का टू टी, यहाँ आएगा टी स्क्वायर, ठीक है जी, डी टी। टी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, ये वाला टी स्क्वायर। तो जैसे ही अंडर रूट से बाहर निकलेगा देखो जादू हो जाएगा, टी यहाँ क्या बचा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो कट हो गया, यहाँ बचा वन माइनस टू टी, और ये आ गया टी बाहर, टी से टी कट हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टू टी और डी टी। अब हर बच्चे को मालूम है कि वन अपॉन अंडर रूट का इंटीग्रेशन, देखो लीनियर इक्वेशन है ये टी है, टी स्क्वायर नहीं है, टी स्क्वायर होता तो फॉर्मूला लगता, कौन सा वाला, 9 फॉर्मूला, वीडियो नंबर 5। ये तो वन अपॉन लीनियर है, तो सबको पता है वन अपॉन रूट का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स, वन अपॉन रूट का टू रूट, वन अपॉन रूट समथिंग टू रूट समथिंग, तो ये माइनस तो यहाँ है ही, तो रूट का इंटीग्रेशन होगा टू रूट समथिंग ये प्लस सी। दोबारा इसका डेरिवेटिव भी होना है, अंदर वाले का चेन रूल हमेशा लगता है, वन का जीरो माइनस टू टी का माइनस टू, तो माइनस टू से माइनस टू कट हो गया, ये आ गया वन माइनस टू। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, टी की वैल्यू निकलेगी, इसका वो कर दो रेसिप्रोकल, क्योंकि देखो x प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन टी है, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो यहाँ टी की वैल्यू रख दो वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस सी। तो इस टाइप से आपका कुछ आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो उधर एलसीएम वगैरह भी ले सकते हो, लाइक दिस अपॉन वन, तो एक्स प्लस वन माइनस का टू और नीचे क्या है एक्स प्लस वन, है ना, प्लस सी, तो ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, दिस इज द आंसर। ऑलराइट, तो देखो क्या क्वेश्चन था, मजेदार। लास्ट टाइप है इस वीडियो की, तो इस वीडियो के अंदर 10 टाइप थी, ये है बाहर वन अपॉन क्वाड्रेटिक, अंदर भी क्वाड्रेटिक। तो रूल क्या है, एक्स को लेट करना है वन अपॉन टी। क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक लिया हुआ है, तो लेट कर लेता हूं मैं, एक्स को वन अपॉन टी लेट करना है, ठीक है, डेरिवेटिव होगा डी एक्स, इसका माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर और डी टी। ओके, मैं यहाँ जा रहा हूँ उधर, आई इज इक्वल टू, देखो डी एक्स रिप्लेस हो गया माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर और डी टी से, ठीक है, वन अपॉन एक्स की जगह वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट वन प्लस एक्स की जगह वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी स्क्वायर। ऑल राइट, आराम से सॉल्व करते रहो। देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर पूरा पूरा साफ हो गया, ठीक है, इधर ये अंदर ही माइनस तो रहेगा, इधर अंदर ही अंदर एलसीएम ले लो, तो टी स्क्वायर प्लस वन, और ये अंडर रूट में टी स्क्वायर है, ये डी टी, टी स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो टी, और वो टी पहुंचेगा ऊपर, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस का टी और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन, ऐसा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन गया लेट वाला, देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो दो दो लेट हो जाएंगे इसके अंदर, तो कितने भी लेट हो सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस वन को वाई मान लो, डेरिवेटिव टू टी डी टी बराबर डी वाई, टू एक्स्ट्रा है तो टी डी टी बराबर वन अपॉन टू और डी वाई। ओरिजिनल क्वेश्चन में गया मैं, ये माइनस तो बाहर लिख लो, टी और डी टी रिप्लेस हो गया वन अपॉन टू डी वाई से, डी वाई बाहर, वन अपॉन टू बाहर ही लिख दो, ठीक है, माइनस तो ये पहले वाला था, वन अपॉन टू बाहर आ गया, और यहाँ आ गया अंडर रूट वाई, और सबको मालूम है अंडर रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट वाई, प्लस में क्या आ गया सी, टी से टी कैंसिल, माइनस वाई की वैल्यू पहले वापस दो, दैट इज टी स्क्वायर प्लस वन। अब टी की वैल्यू वापस दो, टी की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू वन अपॉन टी है, तो टी की वैल्यू वन अपॉन एक्स, ठीक है ना, देखो ऐसे करके एक्स की वैल्यू वन अपॉन टी है, अपॉन रेसिप्रोकल कर दो, तो टी की वैल्यू वन अपॉन एक्स, ये पुराने वाले
टाइप में भी ऐसा पंगा पड़ा था, तो ध्यान रखना है। तो t की जगह 1/x, तो ये आएगा 1/x² प्लस 1 प्लस c। ठीक है, फर्दर सॉल्व होगा एलसीएम के बाद, तो 1/x² और x² रूट से बाहर निकल जाएगा एलसीएम के बाद। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये 10 टाइप थी इस वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड।